हेलो दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि अनुपमा ईशानी से अपने काम की कदर करने को कहती है। ईशाना क्या कहना है कि वह अपना काम कर रही है। अनुपमा ईशानी को समझाती है कि मौके किस्मत से मिलते हैं और उसे नखरे दिखाने के बजाय अपने काम पर ध्यान देने को कहती है। ईशानी शूटिंग करने से मना कर देती है। अनुपमा फिर ईशानी से कहती है कि वह सब कुछ छोड़कर शूटिंग पूरी करे। ईशानी अनुपमा के उपदेश देने के अधिकार पर सवाल उठाती है। अनुपमा ईशानी को चेतावनी देती है और याद दिलाती है कि मनोरंजन जगत बहुत पेचीदा है। निर्देशक आगे कहते हैं कि उसे इसे उद्योग में करियर इस इंडस्ट्री में करियर पल भर में ख़त्म हो सकता है। ईशानी डायरेक्टर से कहती है कि वह उसे उपदेश ना दे। अनुपमा ने ईशानी का हाथ कसकर पकड़ लिया और उससे सुनने के लिए कहा। ईशानी ने उसे चुनौती देते हुए पूछा कि अगर वह नहीं सुनेगी तो क्या होगा। अनुपमा ने हाथ उठाकर ईशानी को चेतावनी दी कि वह उसे अपना असली रूप दिखाने के लिए मजबूर ना करे। शूटिंग पूरी करने पर जोर दिया। इस बीच लीला अंश और किंजल से पूछती है कि घर पर दफ्तर कौन खोलेगा। अंश जवाब देता है कि जिसके पास पैसे की कमी होगी वही खोलेगा। परितोष अपने रियल एस्टेट कारोबार को बैनर लेकर आता है और घोषणा करता है कि वह भी घर पर दफ्तर खोलेगा। अंश उसे अनुमति दे देता है। परितोष सोचता है कि अंश के ग्राहक उसके पास आएंगे और अंश के ग्राहक उसके पास। लीला को अनुपमा की याद आती है। अनुपमा को भारती का फ़ोन आता है जो बताती है कि मंगेश उसके दफ्तर आया था। अनुपमा पूछती है कि मंगेश उसके पीछे क्यों पड़ा है। भारती बताती कि उसने उसे ब्लॉक कर दिया था इसलिए वह उसके दफ्तर आया है। भारती मंगेश के आने से पहले बाहर जाने का फैसला करती है, लेकिन अनुपमा उससे कहती है कि जब तक वह अंदर ना आ जाए तब तक दफ्तर से बाहर ना निकले। दूसरी तरफ रजनी वरुण से भारती के बारे में पूछती है। वरुण उसे बताता है कि वह भारती के करीब आ गया है और रजनी से पूछता है कि क्या उसे अपनी दोस्त को धोखा देने का पछतावा है। रजनी कहती है कि उसे सिर्फ अपने पद से प्यार है, उसे कोई पछतावा नहीं है। वरुण कहता है कि वह उससे राजनीति सीख रहा है। पूछता है कि उसने यह कैसे सीखा। रजनी जवाब देती है कि ज़िंदगी ने उसे धोखा दिया और उसने उससे सबक सीखा। इसके बाद वरुण भारती को प्रभावित करने के लिए उसके दफ्तर जाने का फैसला करता है। अनुपमा भारती के दफ्तर पहुंचती है। भारती मंगेश से दूर रहने को कहती है, लेकिन मंगेश भारती को चाकू तान देता है। अनुपमा भी चाकू तान कर उसे धमकी देती है। मंगेश अनुपमा पर भारती को बहकाने का आरोप लगाता है और उसे बदले में उसे भी धमकी देता है। अनुपमा मंगेश को चेतावनी देती है कि दोबारा कभी उसके पास ना आए वरना वह उसे नहीं छोड़ेगी। वरुण आता है और भारती को मंगेश से बचाता है। पुलिस मंगेश को गिरफ्तार करती है। वरुण को मंगेश के बारे में सच्चाई पता चलती है। वह भारती को भरोसा दिलाता है कि वह किसी को भी उसे परेशान नहीं करने देगा। उसे यह जानकर गहरा सदमा लगता है कि भारती का तलाक हो चुका है। बाद में अनुपमा भारती की स्थिति रजनी को बताती है। रजनी अनुपमा को भरोसा दिला कि मंगेश कभी जेल से बाहर नहीं आएगा। अनुपमा भारती के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। रजनी अनुपमा से भारती और वरुण के रिश्ते के बारे में बात करती है, उसे मनाने की कोशिश करती है। वहीं राही को चिंता होती है कि कहीं वह परीक्षा में फेल ना हो जाए। प्रेम उसे दिलासा देता है। दूसरी तरफ अनुपमा ईशानी का इंतजार कर रही होती है। परी अनुपमा से पूछती है क्या ईशानी ने सेट पर कोई गलती की है। अनुपमा ईशानी के आने का इंतजार करती है ताकि वह क्लास ले सके और उसकी सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करती है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।